वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो थोड़ा सा वॉइस में प्रॉब्लम हो सकता है, मतलब थोड़ा बढ़ चढ़ के आवाज़ आपको आ सकती है, उसके लिए पहले ही सॉरी। बट वीडियो एंड तक ज़रूर देखना क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट अपडेट है। अभी 2026 या 27 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, 11th में हो, 12th में हो या ड्रॉप बैच में हो। बट मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट कि रिवीजन कैसे करें, मतलब बायोलॉजी में जितनी बार भी एनसीईआरटी पढ़े उतनी बार कम है, उतनी बार हम चीज़ें भूलते जाते हैं। क्योंकि एक चैप्टर क्लियर किया, फिर अगले चैप्टर में मूव ऑन हो गए, फिर फिजिक्स केमिस्ट्री भी पढ़ना होता है, तो चीज़ें भूलती भूलती जाती है। और मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन एंड असर्शन रीजन क्वेश्चन हमसे नहीं बन पाते। रीजन क्योंकि एनसीईआरटी इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपने अभी देखा होगा 2024 का एग्जाम, मतलब मई में जो 4 मई को एग्जाम हुआ, उसमें ऐसे समरी से क्वेश्चन जो साइंटिस्ट बेस्ड क्वेश्चन है, आगे साइंटिस्ट की जो इन्फॉर्मेशन दी होती है चैप्टर शुरू होने से पहले, वहां से भी क्वेश्चन आ सकती है। तो पूरी की पूरी ओवरऑल एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है। बट हम जितनी बार भी पढ़े उतनी बार कम लगता है, क्वेश्चन गलत हो ही जाते हैं, स्टेटमेंट वाइज हो या असर्शन रीजन वाले। मतलब बायोलॉजी सब्जेक्ट जितना दिखने में ईजी उतना याद रखने में, उसके क्वेश्चन अटेम्प्ट जब हम करते हैं तब जाके पता चलता है कि कहीं ना कहीं अभी भी कमी बची है, कहीं ना कहीं अभी भी प्रिपरेशन में कमी बची है बायोलॉजी सब्जेक्ट के लिए। फिजिक्स केमिस्ट्री का तो आपको डेफिनेटली लेक्चर, कंसेप्ट क्लियर, डीपीपी सॉल्व, जिस क्वेश्चन में मिस्टेक हुई उस क्वेश्चन को तुरंत बाद कवर कर लेगा टीचर से, वो तो है। बट बायोलॉजी में इंपॉर्टेंट पॉइंट 90%, मतलब 90 to 99% स्टूडेंट ये गलती करती है कि बायोलॉजी ईजी है, लास्ट में कवर हो जाएगा। बट नो, क्योंकि बायोलॉजी इतना दिमाग आपका एक मोमेंट पे खाएगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम याद करने की चीज़ें, ज़्यादा से ज़्यादा कंसेप्चुअल बेस हुई चीज़ें, कंसेप्ट क्लियर होगी, सिंगल वर्ड से आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये अपडेट है, ये सीरीज समझो। या फिर आप बोलोगे कोई भी आता है और यूट्यूब पर पढ़ाना शुरू कर देते हैं, बट जी नहीं, यूट्यूब पर पढ़ाने पर जितना पढ़ाने, मतलब पढ़ने में मेहनत लगती है, से कई 2 गुना 10 गुना ज़्यादा पढ़ाने में मेहनत लगती है। तो मैं चाहती हूँ कि अगर आप चैप्टर कहीं से भी पढ़ें, आप बायोलॉजी सब्जेक्ट, फिजिक्स केमिस्ट्री, कौन से भी सब्जेक्ट कहाँ से भी पढ़ें, नो प्रॉब्लम। बट बायोलॉजी को मतलब 10-10 मिनट डेली, 10 मिनट, मतलब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मैं ऐसा नहीं बोलूँगी, बट करके देखो 1-2 लेक्चर, मतलब सिर्फ 1 एंड ओनली 10 मिनट, ज़्यादा नहीं, 10 मिनट्स में आपके पूरे चैप्टर को जो चीज़ें मेमोराइज करने की है, जो चीज़ें भूलने की हैं, कहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है, या फिर ये बोल सकते हो कि डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन, या फिर मतलब एक ऐसे होते हैं कंसेप्ट जो कितनी बार भी रट ले फिर भी उसे पढ़ना पड़ता है। जैसे कि ह्यूमन फिजियोलॉजी में मैकेनिज्म हो गया, फिर हार्ट का पोर्शन है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से आता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से होता है, पल्मोनरी आर्टरी वगैरह, मतलब वो कंफ्यूजिंग चीज़ें हैं, उसे बार बार रिवीजन ही करनी पड़ती है, उसके लिए कोई ट्रिक वगैरह नहीं होती जो बार बार चीज़ें करने की है। मतलब बोर हो जाती है, अभी तो पढ़ा था फिर भूल गए, अभी तो कल तो पढ़ा था फिर भूल गए। उसके लिए मैं 10 मिनट सीरीज लॉन्च कर रही हूँ। आपको लगता होगा कि हर कोई आता है पढ़ा के जाता है, बट खुद से ही पढ़ना पड़ता है। ओके, खुद से ही पढ़ना पड़ता है, बट आप कितनी बार पढ़ोगे खुद से? वो डेफिनेटली आपको खुद पढ़ना है, खुद क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, खुद क्वेश्चन में जहाँ मिस्टेक हुई उससे अपने टीचर से पूछना है। बट 10 मिनट सीरीज में ये होगा, मतलब जो चीज़ें याद करने की है, जैसे कि साइंटिस्ट के नियम हो गए, या हम सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, मतलब ओवरलुक उस चैप्टर में क्या है, मतलब एक समरी तुरंत 10 मिनट में आपको मेन एक, मतलब आपके आंखों के सामने वो चैप्टर क्रिएट हो जाएगा। मतलब इमेजिनेशन के थ्रू हम सब कुछ करेंगे। तो ज़रूर प्लीज़ फॉलो करना है सीरीज़ को, बेशक फ़ायदा ही होगा आपको, डेफिनेटली फ़ायदा होगा। तो मिलते हैं। जो भी स्टूडेंट वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ अगर नीट के स्टूडेंट हो, भावी नीट के स्टूडेंट, मतलब 11-12 के हो, या ड्रॉप्स के स्टूडेंट हो, 2026, 27, 28 के कभी के स्टूडेंट हो, अगर प्लीज़ ये सीरीज चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट डाउन। अगर नहीं चाहते हो, नेगेटिव फीडबैक है तो भी बताना, कोई प्रोग्रेस है तो हम प्रोग्रेस भी करेंगे उसके लिए। बट डेफिनेटली अगर नीट जैसे फील्ड में आए हो तो पूरी जी जान लगा के मेहनत करना ज़रूरी है। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।